न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया राशिद। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। सरिया में अवैध तरीके से चल रही मिनी शराब फैक्ट्री का हुआ उद्भेदन। एसडीओ और एसडीपीओ ने संयुक्त रूप से की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध शराब व शराब बनाने की सामग्री की गई जब्त। समाहर नाले के सभागार में चुनावी तैयारियों को लेकर की गई प्रशासन की बैठक। उपायुक्त ने की बैठक की अध्यक्षता। लोकसभा प्रभारी नियुक्ति समेत अन्य मुद्दों पर की गई चर्चा। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर गिरिडीह कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। इधर सरिया कॉलेज में भी छात्र छात्राओं ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली रैली। मतदान के अधिकार के प्रयोग पर दिया गया जोर। और शांति भवन में चल रहे मानस पाठ के 9वें दिन हुआ समापन। संगीतमय कथा प्रवचन से माहौल रहा भक्तिमय। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाया भक्ति सागर में गोता। अब खबरें विस्तार से। सरिया पावापुर में सोमवार को पुलिस ने मिनी शराब फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान इस अवैध फैक्ट्री से कई शराब की खाली बोतलें व भरी बोतलें बरामद की गई। मौके से अवैध कारोबारी भागने में सफल रहे। चुनावी तैयारियों के बीच अवैध कारोबारियों की भी सामत आई हुई है। लगातार पुलिस कोयला, लोहा व शराब के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए जगह जगह छापेमारी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में सोमवार को सरिया थाना क्षेत्र के पावापुर गांव में मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। एसडीपीओ विनोद कुमार महतो और एसडीएम राम कुमार मंडल के संयुक्त नेतृत्व में इस छापामारी को अंजाम दिया गया। मौके से हजारों की संख्या में शराब की खाली बोतलें एवं भरी बोतलें बरामद की गई। बताया गया कि हरियाणा सरकार के शराब फैक्ट्री का रैपर अंग्रेजी शराब बनाने की मशीन भी यहां से बरामद की गई है। मौके से फैक्ट्री संचालक व कर्मचारी भागने में सफल बताए गए। माचिस मारा था। काम नहीं क्रम में एसडीपीओ साहब, उसके बाद सरिया थाना प्रभारी और जो सुरक्षा बल के साथ हम लोग यहाँ पर छापामारी किए हैं। और बड़े पैमाने पर जो बोतल है, सील्ड बोतल है, वो मिला है। जो 50 लीटर से ज़्यादा जो है जो दारू बना हुआ था, जिसको कि बोतल में पैक करना था, वो भी मिला है। जो पाउच में भर कर करके बाहर भेजा जाता है, वो पाउच भी मिला है। पाउच को पैक करने वाला मशीन भी मिला है। बड़े पैमाने पर कार्टून्स मिला है, लेबल मिला है, ढक्कन मिला है, सीसी मिला है। बड़े पैमाने पर यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है, हम समझते हैं। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर सोमवार को समाहर नाले में एक बैठक की गई। इस दौरान चुनाव संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मौके पर कई पदाधिकारी मौजूद थे। समाहर नाले के सभागार में सोमवार को उपायुक्त राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में डीडीसी मुकुंद दास, डीएसओ शैल प्रभा कुजूर, जिला योजना पदाधिकारी देवेश कुमार गौतम समेत दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे। मौके पर उपायुक्त पाठक ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी लोकसभा क्षेत्र में एक एक प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, ताकि सभी बूथों तक पानी का टैंकर एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। चुनाव को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन मुस्तैद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी लोकसभा क्षेत्र में प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। एक अफसर का क्वालिटी होता है, जब काम को दिया जाता है तो टेबल नहीं है तो स्टूल नहीं। ये स्थिति तब आनी चाहिए जब आपको 4 बार मान्य नहीं मिला, तब बताइए। लेकिन आप हर स्टेज पर बताइए। गिरिडीह महाविद्यालय में एक शिविर संचालित कर विद्यार्थियों को मताधिकार की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान कैंपस एम्बेसडर के लिए 3 विद्यार्थियों का चयन भी किया गया। आसन्न लोकसभा चुनाव को लेकर भारत सरकार निर्वाचन आयोग लोगों में मतदान के प्रति उत्सुकता जगाने को लेकर कई तरह के कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में गिरिडीह के शैक्षणिक संस्थानों में 18 वर्ष से ऊपर के छात्र छात्राओं में मताधिकार के प्रयोग के महत्व की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में जगह जगह शिविर लगाकर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। सोमवार को गिरिडीह महाविद्यालय में भी निर्वाचन पदाधिकारी के देखरेख में एक शिविर संचालित कराया गया। इस शिविर में छात्र छात्राओं को मतदान की उपयोगिता की जानकारी दी गई। वहीं गिरिडीह महाविद्यालय के 3 छात्र हिमांशु कुमार, देवाशीष कुमार और संजित कुमार वर्मा को
कैंपस एम्बेसडर के रूप में चयनित किया गया। बताया गया कि यह सभी रांची जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और यहां मतदाता जागरूकता अभियान को गति देंगे। यहां इस शिविर के संचालन में प्रिंसिपल अजय मुरारी, बीएड की लेक्चरर विनीता कुमारी समेत कॉलेज के अन्य कई शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। लोगों को इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाने के लिए निर्देश मुख्य चुनाव आयुक्त झारखंड से मिला है और उसकी एक प्रति हमको अपने विश्वविद्यालय से भी निर्देश के रूप में प्राप्त हुई है कि हमें सभी विभाग और बीएड सेक्शन और पीजी में अच्छे लड़कों लड़कियों से कम 20 या 25 का एक ग्रुप तैयार करना है जो मतदाता जागरूकता का काम करेंगे। मतदाता जागरूकता का अर्थ यहाँ पर यह है कि पहले तो वो अपने मोहल्ले टोले में कम से कम 10 परिवार को जागरूक करेंगे और वोट के दिन उन्हें प्रेरित करेंगे कि कम से कम बूथ तक जाएं। उनके घर के महिला पुरुष वृद्ध जो भी हों जो वोट देने का अधिकार रखते हैं युवा, उनको ये प्रेरित करेंगे कि वो बूथ तक जाए। ये हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, वो बूथ पर जा कर के अपना वोट दें। इसके पहले ये इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के लिए 3 कैंपस एम्बेसडर चुनाए हैं आज। वो 3 कैंपस एम्बेसडर का नाम आपको हम बता दें। वो हैं हमारे, एक हैं हिमांशु भारद्वाज जो बीओ इकोनॉमिक्स के छात्र हैं और 2 और हैं जो बीएड से आते हैं। वो कल यहाँ से प्रस्थान करेंगे जिला प्रशासन के निर्देश पर। और रांची में एटीआई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दिन भर मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ रह करके चुनाव के कार्यक्रम कैसे होते हैं, क्या क्या खामियां रहती हैं जिनको दूर करना समय से पहले आवश्यक है, इसकी ट्रेनिंग लेंगे। उसमें नोडल पदाधिकारी के रूप में हमारे कॉलेज के डॉक्टर अनुज कुमार जो हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष है वो साथ जा रहे हैं। वो गिरिडीह कॉलेज के खर्चे पर जाएंगे, वो दिन भर वहाँ ट्रेनिंग लेंगे और उसके अगले दिन वापस आएंगे 4 तारीख। शांति भवन में आयोजित रामचरितमानस पाठ का रविवार को समापन हो गया। बताया गया कि प्रत्येक दिन यहां संगीतमय प्रवचन को सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती रही। मगधपुर स्थित शांति भवन में चल रही रामचरितमानस पाठ का समापन रविवार रात को भक्ति भाव के साथ हो गया। इस दौरान बाहर से आए कथावाचक शंभू शरण लाटा जी के द्वारा संगीतमय कथा प्रवचन संचालित किया गया। इनकी कथा को सुनकर भारी संख्या में उपस्थित श्रद्धालु झूम उठे। यहाँ इस अनुष्ठान की सफलता में गीता चेतन, उर्मिला चेतन, अनीता चेतन, उमा चेतन समेत महिला सत्संग समिति से जुड़ी अन्य कई लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। लेकिन बर्बाद तो नहीं करो, बर्बाद करता पशु। मारवाड़ी भाषा में क्या खावे भी से भी सीख डावे पशु करता है। अब पशुता छोड़ देना, कोई चीज बर्बाद मत करना, न पानी बर्बाद करना। कई लोग जूठा भी इतनी छोड़ते नाली में फेंक देते, ऐसा करना है। जितना आपको खाना है उतना ही देखा नहीं चाहिए। ये सब चीजें सुधर जाए तो बहुत लाभ होगा। तो भगवान भाइयों की जटा खोलते। वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि राम जी का अभिषेक आज कर दे। महाराज आज बड़ा अच्छा दिन, आज ही कर। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज के तीरथ चलिए। सीता जी को माताओं ने स्नान कराया, जी आभूषण पहनाए। राम जी ने स्वयं स्नान किया है और राम जी ने राजसी वस्त्र पहने। अब जिनके पास संक्षिप्त रामायण है, राम राज्य की चौपाई निकाले और हमारे साथ आए। राम प्रभु मिलो
आसन्न लोकसभा चुनाव को लेकर जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी को लेकर सरिया कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी सोमवार को मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। सरिया कॉलेज में सोमवार को एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं के द्वारा मतदाता जागरूकता को लेकर अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सरिया के अनुमंडल पदाधिकारी राम कुमार मंडल ने हरी झंडी दिखाकर की। मौके पर छात्र छात्राओं ने सरिया प्रखंड के पिपराटांड गांव में आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर मतदाता को जागरूक करने का प्रयास किया। यहां छात्र छात्राओं ने कहा कि हमें अपना वोट का सही उपयोग करना है और अच्छे प्रत्याशी को चुनना है। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रोफेसर इंचार्ज सतीश कुमार मल्दिहिया, डॉक्टर संतोष कुमार लाल, प्रोफेसर अरुण कुमार, डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा, वैजनाथ मिस्त्री, मुन्ना कुमार राणा आदि का सराहनीय योगदान रहा। वहीं इस मौके पर एसडीएम राम कुमार मंडल ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में कोई भी मतदाता मत देने से वंचित न रह जाए। इसके लिए इस प्रकार की मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोकसभा निर्वाचन घोषणा हो चुकी है और इसी के लिए लोगों में, खास करके मतदाताओं में जागरूकता अपेक्षित है और इसी के लिए सब जगह सरकारी, गैर सरकारी जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, सब जगह उनकी भी जवाबदेही है कि वे मतदाताओं को जागरूक करें ताकि वे अपने घर से निकल के मतदान के दिन वोट अपने अधिकार का प्रयोग करें, वोट जरूर डालें। इसी उद्देश्य से हम लोग सब जगह घूम के इसको प्रचार कर रहे हैं और इस संस्था का जो रोल है, भूमिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। सदर प्रखंड में संचालित प्रज्ञा केंद्र भवन की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बावजूद लोग इस जर्जर भवन में काम करने को विवश है, जो कि इस भवन में काम करने वाले लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। गिरिडीह में कई सरकारी भवन आज भी अपनी बदहाली पर 8-8 आंसू बहाने को विवश हैं। आइए आपको लिए चलते हैं सदर प्रखंड में संचालित प्रज्ञा केंद्र भवन। आप खुद ही इस भवन की दशा देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं इस भवन में काम करने वाले लोग किस परिस्थिति में यहाँ बैठते होंगे। यह जर्जर भवन कभी भी किसी हादसे का सबब बन सकता है। यहाँ काम करने वाले लोग हमेशा सशंकित रहते हैं कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। यहाँ काम करने वाले लोग और स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द ही इस भवन से कार्यालय को स्थानांतरित नहीं किया गया तो निश्चित है कि यह भवन किसी दिन किसी बड़ी घटना का कारण बन जाएगा। गौरतलब है कि इस भवन में कामकाज के लिए हर दिन काफी तादाद में लोगों की आवाजाही बनी रहती है। यहाँ से लोग आय, आवासीय, जाति आदि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आते रहते हैं, लेकिन यह भवन जगह जगह से टूट फूट गया है और कभी भी जमींदोज हो सकता है। रुकेगा तो क्यों भी बताएगा, रुकेगा तो थोड़ा बाहर वाला भी हमको प्लेट है 14 या 15 फीट। क्या हो गया, क्या बता रहे हैं? नहीं कर रहा है। आज गिरिडीह ब्लॉक में जहाँ प्रज्ञा केंद्र चल रहा है, यहाँ गार्ड का भी रहने का व्यवस्था है। जो बिल्डिंग है, जो भवन है, वो भवन पूरा जर्ज है, बहुत पुराना है। यहाँ पर लोग भी प्रज्ञा केंद्र में आते हैं। कभी भी ये गिरने की व्यवस्था है कि ऐसा है कि गिर जाएगा जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि ये प्रज्ञा केंद्र और गार्ड का जो रूम है, गार्ड लोग जो रहते हैं उनको दूसरा जगह स्थानांतरण किया जाए, जिससे यहाँ सुरक्षा जनता को भी मिले और गार्ड जो सुरक्षा हम लोग को दे रहे हैं उनको भी मिले। आप यहाँ पर प्रज्ञा केंद्र में स्थापित हैं, काम कर रहे हैं। एक बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर स्थिति में, क्या और लाइट भी नहीं बताया जा रहा है। क्या समस्या हो रही है आप लोग, क्या प्रॉब्लम?
हम लोग को तो यही रूम मिला है, इसी में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, कई बार हम लोग बोले हैं सर से कि सर हम लोग का रूम काफ़ी जर्जर हो गया है, छोटा है, पेपर रखने में भी परेशानी हो रही है, तो इस चीज़ पर भी बोले ठीक है, देखा जाएगा। लाइन नहीं तो फिर कैसे काम चलता है पर नेट का काम? छोटा से इन्वर्टर है अपना व्यवस्था, उससे किसी तरह से पब्लिक का काम कर रहे हैं। चार्ज कहाँ से करते हो आप इन्वर्टर को? चार्ज तो अभी पिछले बार जो चार्ज हुआ लाइन था उससे चल रहा है अभी। कितने दिनों से लाइन नहीं है? पिछले शनिवार को तो 6:30 बजे लेना है, और आज तो लाइन है ही नहीं। अच्छा से अपडेट दो तो बना नहीं सकता है वो ऑफिस। सरकार इतना गवर्नमेंट पैसा खर्चा कर रही है, इतना फैसिलिटी दे रहा है, और कल वो कोई भी दुर्घटना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और समय के साथ परिवर्तन लोग चाह रहा है, पर सरकार ऐसे ही, यहाँ का आदमी नुमाइंदा लोग ऐसे ही रहने दे रहा है, कोई शिकायत कोई शिकवा नहीं, जैसे चल रहा है चल रहा है। यहाँ लोग जा रहे हैं जो स्थित ब्लॉक में जो प्रज्ञा केंद्र है, चूँकि वाकई में बिल्डिंग काफ़ी जर्जर स्थिति में है और प्रशासन को इस पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत गरीब गुरबा लोग आते जाते रहते हैं, जिसको आधार कार्ड संबंधित कोई कार्य हो और आपको जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती रहता है, तो वहाँ आते जाते रहते हैं। बिल्डिंग वाकई में काफ़ी जर्जर है और हम प्रशासन से मांग करते हैं, चूँकि मेरे वार्ड से सटा हुआ वार्ड, ये 12 नंबर वार्ड में ब्लॉक बना हुआ है, तो इस पर ध्यान देकर के अविलंब कई बिल्डिंग जिस तरह बन रहा है, एक बिल्डिंग इसको भी प्राथमिकता देकर के बनाया जाए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सरिया अनुमंडल में पुलिस पदाधिकारियों की बैठक की गई। मौके पर अनुमंडलीय स्तरीय कई पदाधिकारी मौजूद थे। सरिया अनुमंडल सभागार में सोमवार को अनुमंडल स्तरीय पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस के जवानों के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद कुमार महतो ने किया। वहीं इस दौरान मुख्य रूप से सरिया अनुमंडल पदाधिकारी राम कुमार मंडल एवं अंचल पुलिस निरीक्षक राम नारायण चौधरी उपस्थित रहे। मौके पर एसडीपीओ विनोद कुमार महतो ने बताया कि सरिया, बगोदर तथा बिरनी थाना से आए हुए पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस के जवानों को चुनाव के समय किस प्रकार कार्य करना है, इसे लेकर कई टिप्स दिए गए तथा तीनों थाना क्षेत्र के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। मंडल सभागार में तीनों थाना क्षेत्र के सभी प्रकार के पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें यह बताया गया है कि हमारा जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इनकी ड्यूटी अलग अलग क्षेत्रों में लगने वाली है। कैसे हम क्लस्टर से बूथ और बूथ से क्लस्टर तक सुरक्षित तरीके से जो है जाते हुए और हम निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से इस पूरे इलेक्शन को करवाएं। और उम्मीद है कि हमारे पुलिस जो है आगामी लोकसभा चुनाव को सफल तरीके से, सुरक्षित तरीके से संपन्न कराए। भाजपा डुमरी इकाई द्वारा बालडी में सोमवार को सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर कई लोग भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के डुमरी मंडल अंतर्गत जांगीदिरी, बालेडी एवं बिशनपुर के दर्जनों महिला, पुरुष एवं युवाओं ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी पर आस्था दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम बालेडी में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि डुमरी विधानसभा संयोजक प्रशांत जायसवाल सहित भाजपा के अन्य विंग्स के लोग उपस्थित थे। यहां विधिवत रूप से सभी को पार्टी में शामिल कराया गया। बताया गया कि मोदी जी पर विश्वास जताते हुए लोगों ने भाजपा को चुना है। और बिशनपुर गांव के यहाँ ग्रामीण जुटे थे। इन लोगों ने बहुत दिनों से आग्रह किया था कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहते हैं। आज उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ जुटे और इस तीनों गांव के लगभग दर्जनों लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसमें महिलाएं भी बड़ी तादाद में हैं और पुरुष भी हैं, युवा भी हैं, सभी ने साथ मिलकर मोदी जी के प्रति विश्वास प्रकट करते हुए और राज्य के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के प्रति विश्वास प्रकट करते हुए साथ चलने का आज संकल्प लिया है। और हम सबों ने उनको माला पहनाकर और उनको
ये भारतीय जनता पार्टी का मोदी टोपी पहनाकर और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का झंडा देकर उसे सम्मानित करने का काम किया। और आज हम सब मिलकर संकल्प लिए हैं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके साथ चलेगी, आपके हर सुख दुख में हाथ बटाने का काम करेगी। आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए और पुनः नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरिया में अवैध तरीके से चल रही मिनी शराब फैक्ट्री का हुआ उद्भेदन। एसडीओ और एसडीपीओ ने संयुक्त रूप से की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध शराब व शराब बनाने की सामग्री की गई जब्त। समाहरणालय के सभागार में चुनावी तैयारियों को लेकर की गई प्रशासन की बैठक। उपायुक्त ने की बैठक की अध्यक्षता। लोकसभा प्रभारी नियुक्ति समेत अन्य मुद्दों पर की गई चर्चा। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर गिरिडीह कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। इधर सरिया कॉलेज में भी छात्र छात्राओं ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली रैली। मतदान के अधिकार के प्रयोग पर दिया गया जोर। और शांति भवन में चल रहे मानस पाठ के 9वें दिन हुआ समापन। संगीतमय कथा प्रवचन से माहौल रहा भक्तिमय। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाया भक्ति सागर में गोता। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत।